नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में, कन्या लग्न के बारे में। कैसा रहेगा गुरु का परिवर्तन। हाँ जी, देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपना राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं और उनका परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या लेकर आए हैं आपका परिवर्तन? पहले तो मैं बता दूं कि सभी के लिए नॉर्मल ये परिवर्तन थोड़ा अच्छा ही लेकर आया, थोड़ी शुभता लेकर आया। कारण क्या है कि गुरु जो हैं अपनी नीच की राशि से निकल रहे हैं, नीच की राशि से निकलकर कुंभ में आ रहे हैं। और कुंभ में वास्तव में गुरु थोड़ा उच्च सा फल देते हैं। बहुत आध्यात्मिक राशि है, बहुत ही देने वाली राशि है, बहुत ही दान से रिलेटेड राशि है। और गुरु का तो प्रभाव ही ऐसा है, गुरु तो ज्ञान के प्रतीक हैं, विद्या के प्रतीक हैं, नॉलेज के प्रतीक हैं। तो गुरु कुंभ राशि में अच्छा करते हैं, तो लगभग सभी के लिए वो अच्छा रिजल्ट लेकर आए हैं। आपके लिए क्या लेकर आए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ मेले के बारे में, हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला। और सनातन धर्म का मतलब है सत्य की खोज। ये कोई किसी एक किताब या एक पंथ या एक इस तरह का कोई धर्म नहीं है, ये सत्य की खोज है। इसमें हजारों दर्शन मिले हुए हैं। तो उसका जो एक बहुत ही खूबसूरत मेला है वो है कुंभ मेला। क्यों भरता है, क्या कारण है, वो कुंभ क्या है? वास्तव में वो कुंभ जो है वो अमृत कलश है, अमृत कलश है जो समुद्र मंथन के समय निकला था। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। खैर, फिलहाल आ जाते हैं आपकी कुंडली पर। देखिए, ये आपकी कुंडली है और गुरु जो थे वो पंचम भाव से छठे भाव में मकर राशि से, नीच की राशि से कुंभ राशि में आपके आ रहे हैं। तो छठे भाव में गुरु का गोचर बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कहा गया है किसी भी ग्रह का। शुक्र का ठीक है, शुक्र के में, बुध के में कुछ खास ऐसा नहीं है कि, पर गुरु का छठे भाव में गोचर बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। पर इस सब के बावजूद गुरु की दृष्टियां को पवित्र माना गया है, शुभ माना गया है। और अगर वो अच्छी राशि में है जैसे कि फिलहाल है, तो दृष्टियों के मामले में वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देगा। तो उसको हमको एनालाइज करने की ज़रूरत है कि गुरु की दृष्टियाँ कहाँ पड़ रही हैं। तो गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इसमें से 5वीं दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 यहाँ पर पड़ रही है, ये आपका दसम भाव है। 6 7, 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर और 9वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर। देखिए, ये पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से कुंडली के भाव हैं। ये जो नंबर लिखा है राशि का नंबर है। 1 नंबर मेष राशि को दिखाता है, 2 नंबर वृषभ को, 3 मिथुन को, 4 कर्क को, 5 नंबर सिंह राशि को दिखाता है, 6 नंबर कन्या राशि को दिखाता है। इसीलिए कन्या है आपकी राशि, क्योंकि प्रथम भाव में ही 6 नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह से 7वां नंबर तुला राशि को दिखाएगा, 8वां वृश्चिक को, 9वां धनु को, 10वां मकर को और 11वीं राशि कुंभ राशि को दिखाता है जिसमें गुरु है। सो गुरु का छठे भाव में आना और दसम भाव पर दृष्टि डालना, 1 2 3 5वीं दृष्टि डालना कार्य को बढ़ाएगा, कार्य बढ़ेगा, प्रमोशन भी हो सकता है, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। पर मेहनत काफ़ी बढ़ेगी, मेहनत काफ़ी बढ़ेगी, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा होगा। मतलब अगर प्रमोशन भी होता है, ट्रांसफ़र भी होता है, तो वहाँ पर इजी नहीं होगा और हार्डवर्क बहुत करना होगा, तभी ये गुरु रिजल्ट अच्छा देंगे। कारण क्या है, दृष्टि बेशक शुभ है पर खुद छठे भाव में गए हैं। और छठा भाव किसका है? रोग, ऋण, शत्रु, मेहनत, हार्डवर्क, डेली लाइफ, सेवा, पालतू जानवर जो होते हैं, टैक्स जो होता है, आप किसी से कर्जा लेते हैं उसका। तो धन के मामले में अगर कोई इन्वेस्ट करना है ऐसे समय में तो थोड़ा सोच समझ के करें, लड़ाई झगड़े से थोड़ा बचें, दान पुण्य करें, वो अच्छी बात है। सर्विस का भाव है, सेवा का भाव है, तो वो आप गुरु की सेवा कर सकते हैं, गरीबों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उस सेवा को अगर आप बृहस्पतिवार वाले दिन करते हैं, गुरुवार को करते हैं, तो वो गुरु से अच्छा फल देंगे। इसी के साथ साथ केसर व हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी का यूज कर सकते हैं, भगवान सत्यनारायण जी की जैसे कथा करा दें या ओम नमो नारायण का पाठ कर लें, क्योंकि गुरु को भगवान श्री विष्णु से जोड़ा गया है, तो उसका रिजल्ट आपको ऑस्पिशियस आएगा। कार्य बढ़ेगा,
पदोन्नति भी हो सकती है, पर हार्ड वर्क होगा, काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। धन के मामले में रिस्क नहीं लेना है। गुरु जो है यहां से उनकी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, और 12वां भाव क्या होता है? अकेलापन, खर्चा, चीजों से भागना, व्यय, जेल, हॉस्पिटल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश, ये सब चीजें रहती हैं। तो कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, जैसे कि बाहर अगर आप जाना चाहते थे और कुछ इस तरह का है, तो वो उसका प्लान बन सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है जो आपको बाहर ले जाए, या आपके स्पाउस मतलब आपके पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका को भी बाहर ले जाए, क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव के कारक हैं और चतुर्थ भाव के भी कारक मतलब स्वामी है। तो ऐसे में माता की यात्रा हो सकती है, पति पत्नी या स्पाउस की यात्रा हो सकती है। विदेश से बिजनेस आदि का कोई पार्टनर, किससे संबंध बने, इसका हो सकता है। पर वहीं दूसरी ओर, क्योंकि ये तो बहुत कम लोगों का होगा, खर्चा ज्यादा होगा, काम में मन कम लगेगा थोड़ा सा, और काम में मन कम लगेगा, और लाभ तब होना है जब आप हार्ड वर्क करें। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनती है कि हाँ, अपने आप को मोटिवेट करना होगा। और मोटिवेट आप कैसे कर सकते हैं? जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं। कोई लक्ष्य हो जो आपको सोने ना दे, कोई सपना हो। जैसे बोलते हैं ना, अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। अगर आपको कुछ बड़ा बनना है, बड़ा करना है, तो बड़ा बनना होगा। अगर वही करते रहे जो करते आ रहे हैं तो रिजल्ट भी वही रहेगा। ग्रह कुछ करने वाले नहीं है, ग्रह बदल रहे हैं, इसका मतलब कर्म में बदलाव आना चाहिए, तभी ग्रह रिजल्ट दे पाएंगे। तो ये तो रहा गुरु का। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये जो भाव है डाइवोर्स आदि का भी है। तो पत्नी की जो सेहत है या माता की जो सेहत है, वहां पर थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सप्तम का स्वामी अपने से 12 में जा रहा है और चतुर्थ का स्वामी 6 में जा रहा है। तो ऐसे में घर में थोड़ा घर, जमीन, भूमि, वाहन खरीदने का योग बनेगा, पर उसको खरीदते वक्त सावधानी रखनी है। कुछ लड़ाई झगड़े की जमीन आप खरीद सकते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। धन के मामले में गुरु की धन भाव पर दृष्टि है। देखिए, कार्य भी बढ़ रहा है और धन भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। दो चीजें पॉजिटिव हैं। और 3 अर्थ त्रिकोण होते हैं, दूसरा, छठा और 10वां भाव। देखिए, दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, तीनों अर्थ त्रिकोण पर गुरु की दृष्टि है। पैसा बढ़ सकता है, धन आ सकता है, पर खर्चा भी बहुत होगा और हार्ड वर्क भी बहुत करना पड़ेगा, इजीली नहीं होगा। इस तरह का गुरु यहां पर दिखा रहे हैं। वाणी से धन आ सकता है, परिवार में कुछ शुभ घटना भी हो सकती है। परिवार के भाव पर गुरु की दृष्टि है, घर में कोई नया मेहमान आ सकता है। शादी विवाह जिसका जो लोग इंतजार कर रहे थे, कोई रिश्ता वगैरह आ जाए, उसका भी हल्का सा चांस है, बहुत गहरा चांस नहीं है, क्योंकि सप्तम का स्वामी अपने से 12 में है। पर फिर भी गुरु की दृष्टि है तो हल्का सा चांस है। अगर कुंडली में कुछ इस तरह के योग बन रहे हैं, सप्तमेश की दशा चल रही है, मतलब गुरु की दशा चल रही है आपकी, कहीं से शुक्र का अंतरदशा वगैरह है, तो हो सकता है कि शादी विवाह के भी योग बने। पर पारिवारिक जीवन के मामले में थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ईगो को बीच में नहीं लाना है, एक दूसरे का साथ देना है। बच्चों का ख्याल रखना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तब रिजल्ट आएगा। हाँ, अगर कहीं आपका अब्रॉड जाने का कुछ प्लानिंग था, आपने ट्राई कर रखा तो वीज़ा वगैरह मिल सकता है, मतलब कि उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है कहीं बाहर जाने के लिए। काम के क्षेत्र में भी बाहर जाने की यहाँ पर उम्मीदें बनती हैं। देखिए, गुरु जो है धर्म को दिखाते हैं, गुरु जो है धर्म को दिखाते हैं, ज्ञान को दिखाते हैं, विद्या को दिखाते हैं। विद्या और शिक्षा में अंतर होता है। विद्या वो होती है जो एक विद्या है जिसको आप यूज कर सकते हैं खुद। आपके हाथों में कोई विद्या होती है, आप कुछ कर सकते, ज्योतिष विद्या है, आप देख के कुछ बता सकते हैं। और आप कह सकते हैं शस्त्र विद्या है, लोग शस्त्र सीखते थे जो हमारे गुरुकुलों में दी जाती थी पहले। अब शिक्षा दी जा रही है, उच्च शिक्षा। शिक्षा में विद्या में क्या अंतर है? शिक्षा में आपको किताब में फिजिक्स पढ़ाया, ये H2O, H2SO4, एसिड प्लस बेस, ये सब हो, पर लाइफ में उसको यूज करने का कुछ ज़्यादा वो दिखता नहीं है। A+B का होल स्क्वायर और ज़्यादा बहुत कुछ पढ़ लिया, पर अगर आप किसी जॉब
में नहीं करते, कोई आपको जॉब में नहीं लेता, तो आप उसका कुछ खास नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से कि आप बहुत सारा पढ़ लिया, नॉलेज कर ली, पर अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो वो लगभग आपके किसी काम का नहीं, वो शिक्षा टाइप है। इस तरह से कि जैसे कोई ड्राइविंग के बारे में आपको हर एक डिटेल बता दे, कब क्या करना है, कितना ब्रेक मारना है, कितने % से ब्रेक मारना है, कितना रेस देना है, ये फलाना ठिकाना हर चीज़ बता दे, पर गाड़ी में ही ना बिठाए, तो वो शिक्षा हो जाती है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जा रही आजकल। मैं इस बात पे क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि अभी हम कुंभ की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में पहले जो गुरुकुल का सिस्टम था, वहाँ सब कुछ प्रैक्टिकली था, विद्याएं सिखाई जाती थी बहुत। जैसे किसी को धनुर्विद्या, ये तो फेमस हुआ है महाभारत रामायण की वजह से, किसी को ज्योतिष विद्या, सहदेव वगैरह जो थे, और किसी को कह सकते हैं कोई किसी चीज़ को बनाने में निपुण, कलाएं सिखाई जाती थी कि व्यक्ति खुद में वो रहता था और खुद का काम कर सकता, लोग उसके पास आते थे। तो वो अब हमारी शिक्षा से गुम है। बातें बहुत हो रही हैं, सब लोग बातें करते हैं, सब लोग जानते हैं, पर कुछ बदल नहीं रहा है, जिसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ साथ देखिए, अब अगर हम कुंभ पे आते हैं तो गुरु सूर्य, क्योंकि ज्योतिष से ही कुंभ का मेला तैयार होता है कि कब भरेगा। गुरु, सूर्य, चंद्र और शनि का बड़ा विशेष रोल आता है। क्यों गुरु, सूर्य, चंद्र का? देखिए, गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है। धर्म का मतलब यहाँ पर पूजा पद्धति नहीं है, हिंदू धर्म, ये मुस्लिम धर्म या इस तरह की व्याख्या नहीं की गई है हमारे सनातन धर्म में। उसकी यही विशेषता है। कृष्ण कहते हैं जो धर्म किसी दूसरे ने आपके लिए बनाया हो, आपका धर्म कैसे हो सकता है? धर्म को, किसी ईश्वर को किसी एक किताब, एक नाम के नीचे लाने की ना तो कोई होड़ है, ना कोई चाह है। यही सनातन धर्म की विशेषता है और बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ आपको बहुत तरह के पंथ, बहुत तरह की वो मिलेंगे। ये नहीं कि कोई एक ही है, स्वतंत्रता है, सत्य की खोज जारी है। मैं कौन हूं? इस भौतिक जगत के बाद और भी कुछ है, इसको बड़ा सम्मान दिया गया, इसलिए संतों को इतना सम्मान दिया गया है हमारे यहाँ। पर स्थिति पिछले समय में, एक्चुअली काफ़ी समय से, जब से भारत पे आक्रमणवाद हुए, ये सब हुआ, वो जो हमारा, जो कह सकते हैं, जो हमारी अच्छी चीज़ें थी वो कम हुई हैं हमारे यहाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे संत जो हैं वो अच्छे हैं, पर इंडिया में, भारत में ही संत हुए हैं, और जितने भी अच्छे संत हुए हैं लगभग सब भारत माता की ने ही दिए हैं। वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ तो आप संतों के मामले में आप कहोगे कि अकाल ही है, अकाल ही है, क्योंकि वहाँ उसको कभी इतना सम्मान ही नहीं मिला। हमारे यहाँ तो जो अष्टक वक्र थे, जिन तो जो जनक महाराज थे, जितने बड़े राजा थे, उनके पैरों में पड़ गए थे। और वैसे भी गुरु होते थे हमेशा, और गुरु का सम्मान ईश्वर से भी ऊपर कहा गया। क्यों? क्योंकि गुरु ज्ञान दे सकते हैं, धर्म को समझा सकते हैं, और धर्माचरण से ही मन पवित्र होता है, सत्य से ही मन पवित्र होता है। सत्य, धर्म, करुणा, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सब धर्म के अंतर्गत लाई गई हैं। धर्म को किसी पूजा से नहीं जोड़ा गया। पूजा एक पद्धति है ईश्वर के लिए, पर इसके अलावा धर्म में ये सब है: दया, करुणा, सत्यनिष्ठा, राजधर्म, पितृधर्म, माता धर्म, गुरु धर्म। आप धर्म के बहुत सारे से धर्म को उससे जोड़ा गया है यहाँ पर। उसके थ्रू मन पवित्र होता है, और जब मन पवित्र होता है तभी वो आपको आत्मा की तरफ ले जाता है। मन क्या है? चंद्रमा। तो पहले गुरु, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य, आत्मा लास्ट है। आत्मज्ञान, पवित्र मन से ही आत्मज्ञान हो सकता है। और पवित्र मन करने के लिए धर्म पे चलना, धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष। मोक्ष सबसे अंतिम है। तो धर्म से ही, धर्म पूर्वक कर्म, धर्म से परिपूर्ण काम, धर्म से परिपूर्ण अर्थ ही आपको मोक्ष की तरफ ले जा सकता है। फिर कई तरह के आश्रम बनाए गए, जैसे कि कुछ लोग आप कह सकते हैं कि सन्यासी हो जाते हैं, तो वो आश्रम लगभग हमारे यहाँ ही ज़्यादा है। एक जीवन में भी आपका ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, उसके बाद वानप्रस्थ है और सन्यास है। एंड में सन्यास दिया गया फिर भी कि भाई कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य में आपने शक्ति एकत्रित की, उसके बाद आपका जब बारी आई उसकी गृहस्थ की तो आपने पालन किया विष्णु जी की तरह, और लोगों का पालन किया, जो भी किया समाज के लिए कुछ किया। उसके बाद चूंकि उससे परे भी है, अंतिम लक्ष्य जो है वो उससे परे है, इस भौतिक समाज से परे है, तो फिर उसकी तरफ भी थोड़ा काम किया जाए।
फिर आपका वानप्रस्थ और सन्यास। और जो लोग उसमें पढ़ना ही नहीं चाहते, उनको, जो लोग बचपन में ही ये समझ में आ गया, जबरदस्ती नहीं है, जो पहले ही समझ गए जैसे बुद्धा थे कि यहाँ की रेस में जीत के भी कुछ मिलना नहीं है, अंतिम लक्ष्य है नहीं, तो मैं अपनी यात्रा यहाँ से शुरू ही नहीं करता, फिर वो सीधे सन्यास है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि चूहों की रेस में वो समझाने के लिए आप भाग के भी जीतेंगे भी तो चूहों से ही जीतेंगे। तो भौतिकता की रेस को जो पहले ही समझ गया, ऐसा नहीं जबरदस्ती, जिनके मन में ही आ गया कि सब कुछ पाने के बाद भी यहाँ से ना तो आनंद मिलने वाला है, ना सुख मिलने वाला है, ना ज्ञान मिलने वाला है, तो क्यों उसको समय वेस्ट किया जाए, शुरू से ही क्यों ना उसी की खोज की जाए। क्योंकि इन द एंड भी एक ही स्थिति रहनी है, जो मिलेगा उससे कोई सुख नहीं मिलना, कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं आना, इन द एंड वही करना है, तो अभी से क्यों ना किया जाए। जो उनके, जिनके अंदर से आ गया, फिर वो सन्यास के पाथ पे चले गए। दोनों ही पाथ से व्यक्ति मोक्ष को जा सकता है। फिर ये योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने आपका गीता में बताया है, भगवान भोलेनाथ ने भी ये शिव पुराण में बताया है, और शिव संहिता पढ़ेंगे वहां पर भी इसका जिक्र मिलता है कि आप कर्म योग से भी जा सकते हैं, भक्ति योग से भी जा सकते हैं, ज्ञान योग से भी जा सकते हैं, पर अंतिम लक्ष्य वही है। तो कुंभ मेला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुंभ मेला में इस तरह के साधु संत आते हैं, वो लाखों करोड़ों, दुनिया की सबसे बड़ा मेला है, दुनिया का कोई भी ऐसा एकत्रित नहीं है जहां पर कुंभ मेले से ज्यादा साधु सन्यासी एकत्र होते हैं। और वो सब वहां किस लिए जाते हैं? साधु सन्यासी के साथ आदमी लोग भी किस लिए जाते हैं? तीर्थ करने जाते हैं। तीर्थ, मेला नहीं, तीर्थ यात्री। और तीर्थ क्या होता है? जो पार लगा दे, पार लगा दे इस कर्म के बंधन से। और तीर्थ यात्रा क्या होती है? अपने स्वरूप की जो अंतर यात्रा है वही तीर्थ यात्रा है, अपने को जानने की जो यात्रा है। पर वहां पर क्यों जाना है? क्योंकि वहां थोड़ा सा, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो वहां एक एनर्जी होती है, सभी लोग पवित्र उससे आते हैं, तो वहां आप एनर्जी फील करते हैं। ठीक इसी तरह जो स्थान है हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, वहां पर एक विशेष समय में एक विशेष एनर्जी रहती है जो आपकी कुंडली को जागरण करने में, आपको सत्य के नजदीक ले आने के लिए, आप कह सकते हैं सहायता करती है, जिसके अंदर से है उसकी। जैसे पूर्णिमा का दिन होता है तो समुद्र में, इसी तरह से यहाँ पर एक विशेष एनर्जी इकट्ठी होती है। क्यों? गुरु, सूर्य, चंद्र, शनि की स्थितियों के अनुसार। इसलिए वो मेला बनाया गया कि उसी तरह वहाँ अच्छे अच्छे जो योगी हैं, जो उनका एक्सपीरियंस से भी आपको लाभ हो, और वहाँ की जो एनर्जी है वो आपको हेल्पफुल बने स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान के लिए, अध्यात्म के ज्ञान के लिए। अब जैसे हरिद्वार में जो मेला भरा है तो वो कब होता है? जब गुरु कुंभ में, सूर्य मेष में और चंद्रमा धनु में होते हैं, वहीं पर होते हैं, आसपास होते हैं, तो एक विशेष स्थिति होती है। ठीक इसी तरह जब उज्जैन में बढ़ेगा तो क्या होगा? तब सूर्य चंद्र जो हैं वो मेष में आ जाएंगे और गुरु सिंह में रहेंगे। नासिक में भरेगा, सूर्य चंद्र कर्क में आ जाएंगे, गुरु सिंह में रहेंगे। और जब प्रयागराज में बढ़ेगा तो सूर्य चंद्र मकर में रहेंगे, शनि की राशि में, कर्मा में रहेंगे, और गुरु वृषभ में आ जाएंगे, भक्ति में आ जाएंगे। वृषभ शुक्र की राशि, और शुक्र एक लेवल तक काम, प्रेम, स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण पर एक लेवल के बाद प्रभु में डूब जाना दिखाते हैं। और शनि हमारे कर्मों को दिखाते हैं, और ये जो मृत्युलोक है वो कर्म प्रधान है। इसलिए फिर वहां पर महाकुंभ भरता है, जो कि 144 साल बाद भरता है। महाकुंभ 144 साल बाद भरता है। पूर्ण कुंभ जो होता है ये 12 साल बाद भरता है। इसके साथ साथ आपका देखिए अर्ध कुंभ होता है जो 6 साल में भरता है, ये हरिद्वार प्रयाग में भरता है। और नॉर्मल कुंभ जो हर 3 साल बाद हरिद्वार प्रयाग में भरता है। तो इस तरह से कुंभ के मेले रहते हैं। तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी जड़ें हैं। किसी भी देश की जो जड़ होती है, जो उसका पहचान होती है, वो उसकी संस्कृति से ही होती है। सिर्फ धर्म का इशू नहीं है, हमारे कल्चर का इशू है। ये हमारे धर्म का नहीं, हमारी पहचान का इशू है। आपसे कोई जर्मनी का व्यक्ति आए तो आप जानना चाहेंगे कि उनका इतिहास क्या रहा है, और उसके इतिहास उसकी पहचान है। ठीक इसी तरह हमारा इतिहास हमारी पहचान है। बाहर भी अगर आप जाएंगे तो वो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने इतिहास की बात करें, ना कि आप बताएं कि आपका इतिहास बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आ रहा है, अब तो हम आपके ही इतिहास को पढ़ेंगे। हालांकि उनकी इच्छा हो सकती है,
पर जब आप बात करेंगे अपने इतिहास की, तभी लोग आपको पहचानेंगे, तभी लोग आपकी कदर करेंगे। और अपने इतिहास में इतना सब कुछ है कि जो बाहर तो ढूंढने से मिल ही नहीं सकता। अगर वहाँ का इतिहास आप पढ़ेंगे तो वहाँ तो काला युग रहा है, चर्च का युग, काला युग, मतलब चर्चों ने कंट्रोल ही कर लिया, या फिर दूसरी धार्मिक संस्थाओं ने। मेरी तरह से ही होगा, हम ही बताएंगे सबको क्या करना है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ संत उससे लगभग अलग हो जाते हैं। वो थोड़ा बहुत धार्मिकता के रूप में अपना आशीर्वाद देते हैं, ज्ञान बताते हैं, पर कंट्रोल नहीं करते हैं कि भैया हमारी तरह से चलो और उठो। वहाँ तो उल्टा हुआ था, इसी वजह से वहाँ पर फिर उसको नकारा गया, धर्म को काफ़ी हद तक कोशिश की गई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ संतों ने जो ज्ञान दिया वो सिर्फ मोक्ष की तरफ था, स्पिरिचुअलिटी की तरफ था, और काफ़ी हद तक हमारे लिए हेल्पफुल था। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु हुए, उनको ज्ञान, उनको कह सकते हैं कि सम्मान दिया गया और दिया भी जाता है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ ही होते हैं जो होते हैं। कुछ लोग ढोंगे हो सकते हैं, वो तो होता ही है, ऐसा तो नहीं है ना। जिस परंपरा ने आपको लाखों हजारों ऐसे योगी दिए, वहाँ कोई 2, 4, 10, 50 कुछ ऐसे हुए भी हैं, तो उससे थोड़ा बचिए, आडंबर को समझिए, अंतर को पहचानिए। पर इस परंपरा जो सनातन धर्म है उसकी कद्र करना आपका कार्य है, और आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी पहचाना आपका धर्म है। नहीं तो क्या है, हमारा ही लॉस है, हमारा ही लॉस है, और आपकी अगली संस्कृति का भी लॉस है। क्योंकि जो हम छोड़ रहे हैं वो हम ये नहीं कि हम कोई अच्छी चीज़ छोड़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ छोड़ रहे हैं। और ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, शायद है, क्योंकि हमें आज ये पता नहीं है कि हमारा नया साल कब होता है। हमें यही पता नहीं है कि हमारे देश में क्या क्या दिया है, हमको यही पता है कि क्या नहीं दिया है। हमें यही पता नहीं है कि हमारी जो चीज़ें हैं उनकी खूबियाँ क्या हैं, हमें सिर्फ उनके माइनस का पता है। क्यों? नॉर्मली तो लोगों को अपने माइनस का पता नहीं होता, प्लस का पता होता है। हमारे साथ उल्टा ही हो रहा है, हमें अपने माइनस का पता है। तो सोचने वाली बात है। खैर, ये तो रहा हमारा कुंभ के मेले के बारे में। हमने ये भी बताया कि क्यों भरता है, कब भरता है, यात्रा 4 जगह क्यों भरता है, जो एक क्वेश्चन बचा होगा आपका। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था मंदराचल पर्वत के ऊपर, जो नाग था ना, जो भगवान शिव का जो नाग था वासुकी, जब हुआ तो सबसे पहले जहर निकला था जो महादेव ने लिया था। उस जहर से थोड़ा बहुत जो अंश बचा उससे वो आपका सर्प, ये सब, इन सब में जहर आया, वो कहानी है। एंड में जो है ना अमृत जो कलश निकला वही कुंभ है, उसी का मैला भरता है, उसमें से जो अमृत निकला वो वास्तव में हमारे अंदर का कुंभ है। राहु केतु जो हैं वो हमारी, कह सकते हैं, 2 तरह की प्रवृत्ति जिसको हम बोलते हैं, और चंद्रमा मन है, उससे जो अमृत निकलता है, मोक्ष रूपी जो ज्ञान है, उसको दिखाता है। तो जब वो निकल के आया तो उसको देव लोग लेकर भाग गए, राक्षस लोग लेके भाग गए, और ये भागदड़ मची करीब 12 दिन, उनके 12 दिन हमारे 12 साल। तो उसमें 4 जगह ये अमृत की बूंदें गिरी थी, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयाग। तो वहां पर विशेष समय पर एक विशेष एनर्जी रहती है, इसीलिए वहां पर कुंभ भरता है, इसलिए इन्हीं जगह पर भरता है। और इसमें जो अमृत को हासिल करने में मेन इंपॉर्टेंट जो रोल निभाया था वो सूर्य, चंद्र, शनि और गुरु ने निभाया था। यही कारण है आज भी सूर्य, चंद्र, शनि और गुरु की स्थितियों के अकॉर्डिंग निर्धारण होता है। जैसे अभी भी देखेंगे तो गुरु जो है कुंभ, शनि की राशि में है। सूर्य चंद्र की विशेष स्त्रियों के बारे में बताया गया। और प्रयागराज में जो भरता है महाकुंभ, वो भी जब भरता है जब सूर्य और चंद्र, मतलब कि मन और आत्मा शनि की राशि में होती हैं, एक साथ होती हैं। जब मन आत्मा एक साथ होती हैं तो कुंडली का जागरण होता है, ज्ञान का उद्भाव होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लाखों, कह सकते हैं, इतने पुरानी जो स्टोरी हैं वो आज भी सच्ची हैं। वो माइथोलॉजी नहीं है, उनको माइथोलॉजी बोल देते हैं, मिथ है। मिथ होता तो झूठ होता ना, वो तो आज भी सच है, आज भी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं, और आपको आधा सच बताया जा रहा है। और हम पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि किताबों में भी वही लिखा हुआ है जो किसी और ने लिखा है। किताबें भी हमारी दूसरों ने लिखी हैं। तो ये वाली स्थिति है, बदलने की ज़रूरत है। ठीक है,
मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है इसको शेयर करना चाहिए, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। आपका सहयोग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। नमस्कार।